किसी बहुत क्रिमिनल माइंड ने सुशांत सिंह राजपूत के हैंडराइटिंग को कॉपी करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल के फर्जी तरीके से दूसरे कंपनी में डाला। कभी सॉरी नहीं करना मेरी ऐसी। कैसे आप? मैं सुशांत केस होने के बाद 9 जून 2020 को जब सुशांत हमारे बीच थे तो उन्होंने क्यों बोला था कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मुझे, सब मैं बता दूंगा। ये खुलासा उनके सिस्टर ने तब किया जब सुशांत केस हो गया था। इसके बाद देखा जाए तो बॉलीवुड के जहाँ पर बड़े बड़े लोग शांत हैं सुशांत केस होने के बाद, वहीं पर क्या अजय देवगन जो है उन्होंने सुशांत को सपोर्ट कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि सुशांत केस जब हुआ था 14 जून 2020 को, जब ये खबर निकल के आई थी, तब देखा गया था कि सुशांत केस में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर धीरे धीरे फोटो वीडियो बाहर निकल के आई तो लोगों ने कहा कि ये तो गड़बड़ लग रहा है कुछ ना कुछ मामला। तो सोशल मीडिया पर बातें होनी शुरू हुई, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जब चीज़ें निकल के आने लग गई तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे, और जब सवाल उठने शुरू हुए तो इतने सारे सवाल उठ गए कि इस मामले में सीबीआई को लाना पड़ा। सीबीआई के आने के बाद पिछले 2.5-3 साल से इस मामले में फिलहाल कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है। पर इसमें बड़ी खबर तब निकल के आई जब सुशांत के सिस्टर प्रियंका सिंह जी जो है वो प्रदीप भंडारी जी के शो में जाती हैं और उस शो में जाकर बहुत सारे सवालों का जवाब देती हैं। उसी सवालों के बीच में उन्होंने एक सवाल का और जवाब दिया था कि उनकी एक सिस्टर जो मुंबई रहती थी वो सुशांत के पास थी करीब 9 तारीख को, और 9 तारीख को जब सुबह सुबह दिशा की न्यूज़ आई तो सुशांत जो थे वो कहीं ना कहीं घबरा गए। वो कहीं ना कहीं ये बोलने लग गए कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मैं सच बता दूंगा। आखिरकार क्यों उन्होंने ये बात बोली थी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जैसे अगर हम एज्यूम करें तो इंसान ये बोलेगा किसी की खबर, डेथ की खबर आने के बाद कि मुझे वो नहीं छोड़ेंगे, तो इंसान को कुछ पता है या उसको लग रहा है कि उस इंसान ने आखिरी बार मुझे कुछ बताया था और ये वो लोग जान चुके होंगे जिन्होंने कुछ गलत किया है, तो अब मेरा नंबर है, या फिर कुछ और वजह थी। आप खुद सुनिए पहले उनके सिस्टर ने क्या बोला था। 9th मॉर्निंग को ये हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज पेपर में ये फ्लैश होता है, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर दिशा सालियान कमिटेड सुसाइड। अच्छा, ये पढ़ते ही सुशांत फेंटेड। माय सिस्टर मितू दीदी वाज देयर एंड शी कुडंट बिलीव ये क्या हुआ अचानक से। आफ्टर विच ही कम्स आउट विद इन अ मिनट, ही इज लाइक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहूंगा, मैं सब बता दूंगा। एंड ही इज मर्मरिंग, ही इज जस्ट सेइंग थिंग्स, ही इज नॉट लेइंग आउट व्हाट एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट ही सेड वेरी कॉन्स्पिकसली। देन ही सेज ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार सुशांत केस हुआ तो आखिरकार सुशांत ने ये बात क्यों बोली होगी, जबकि 9 तारीख ही वो दिन है जब रिया सुशांत के घर छोड़ के जाती है। जैसी मीडिया रिपोर्ट की ओर से खबर निकल के आई थी, हमको तो पता नहीं, हम अपने घर बैठे हैं, सुशांत मुंबई में रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये वही दिन बताया जाता है जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। और कुछ लोगों का दावा था कि रिया सुशांत 13 की रात को पार्टी में भी गए थे, ऐसा कुछ लोगों ने दावा करा था। पर सच क्या झूठ क्या, इसका फैसला आज तक हो नहीं पाया कि रिया ने घर छोड़ा तो 9 को छोड़ा था या फिर 9 के बाद छोड़ा था। पर मीडिया रिपोर्ट 9 का ही बताती हैं, तो 9 को रिया ने घर छोड़ा, 9 को ही सुबह खबर निकल के आती है दिशा की, और 9 को ही उनकी सिस्टर घर पे होती हैं। तो ये सवाल बहुत बड़े उठते हैं कि आखिरकार सिस्टर घर पे थी 9 को, तो उस समय क्या रिया घर पे थी या तब तक घर छोड़ चुकी थी, अपने घर जा चुकी थी। तो ये सवाल उठते हैं, करीब 3 साल से लगातार उठ रहे हैं और आज भी उठते रहते हैं सवाल। पर इन सवालों के बीच में एक सवाल था कि आखिर सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताना चाहते थे, उनको क्यों लग रहा था कि कोई मुझे नहीं छोड़ेगा। 50 सिम की बातें निकल के आई कि 50 सिम बदली गई सुशांत के द्वारा। तो आखिरकार ये खबर में क्या बड़ा राज छुपा है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताना चाहते थे, पर फिलहाल वो क्या किसी को बता चुके हैं वो राज, क्योंकि जिस राज के बारे में यहाँ बात हो रही है वो सिर्फ सुशांत ही जानते होंगे, या फिर बहुत कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसको उन्होंने शेयर किया हो, क्लोज पर्सन हो सकता है। पर क्या वो ऐसा पर्सन कभी बाहर आएगा जिसको वो राज पता होगा, या फिर सिर्फ सुशांत ही जानते थे जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार कोई इंसान जानता है वो राज के बारे में जो सुशांत बताना चाहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, या फिर कोई नहीं जानता, वो भी एक राज बन के रह गया और सुशांत के साथ साथ वो भी एक राज दफन हो चुका है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरकार आने वाले टाइम पर सुशांत केस का सच बाहर आएगा या नहीं आएगा, या इस मामले का कंक्लूजन निकलेगा या नहीं निकलेगा। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो जब सुशांत केस हुआ था तब देखा गया था कि पूरा बॉलीवुड जो है वो बिल्कुल शांत था। उनमें से कहा जा रहा है कि सिर्फ लोगों ने RIP लिखा और एक छोटा सा मैसेज लिखा, उसके अलावा कोई बात तक करने को तैयार नहीं था।
जबकि कहा जा रहा है कि बहुत कम लोग जो टीवी सीरियल में काम करते हैं, जो सुशांत के दोस्त थे, वही लोग बाहर निकल के आए जिनका दावा था कि रिया के आने के बाद सुशांत की लाइफ बदल गई थी। वो हमसे बात नहीं करता था, वो कनेक्ट नहीं रहता था। कुछ लोगों ने अलग अलग दावे करे, कुछ ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं तो ये क्यों नहीं मांग करते सीबीआई की, क्यों नहीं बोलते कि सुशांत केस का सच बाहर आना चाहिए। वो भी आपकी इंडस्ट्री का ही था, वो भी आपके साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था, और वो भी एक शहर से आकर एक बड़े शहर में आया जहाँ पर कोई गॉडफादर नहीं था उसका, उसके बावजूद से इतना नाम कमाया, और तो उसके लिए आज कोई खड़ा नहीं है, उसके लिए कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें उन लोगों ने करी जो टीवी सीरियल में काम करते थे। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में से गिने चुने एक कोई इंसान निकल के आया होगा, एक दो इंसान जो इतने बड़े बड़े दावे करता हो, वरना टीवी इंडस्ट्री के तो कुछ लोग निकल के आए थे और उनके अलावा तो शायद ज़्यादा लोगों को देखा भी नहीं गया था। यहाँ तक कि आपको याद बता दें कि पवित्र रिश्ता सीरियल में जो मानव की जो आई का किरदार निभाया था वो भी निकल के आई थी। उनसे भी जब बातचीत करी गई एक पत्रकार के द्वारा तो उन्होंने भी ये बोला, क्यों ड्रग्स के पीछे पड़े हुए हो, ये पता लगाओ ना कि सुशांत के साथ गलत कैसे हुआ, ये पता लगाओ कि उसके साथ गलत किसने किया, ये पता लगाओ ना कि सुशांत जो आज हमारे बीच नहीं है उसके पीछे वजह क्या है। सिर्फ ड्रग्स की बातें हो रही हैं और ड्रग्स के चक्कर में सुशांत की कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ड्रग्स की बातें कर रहा है और ड्रग्स मामले में इसको बुला रहे हैं उसको बुला रहे हैं, और इसी चक्कर में सालों बीत गए सिर्फ ड्रग्स की बातें करते करते। उसके अलावा सुशांत केस का तो 2.5-3 साल के बाद भी कोई अता पता नहीं है। ये बातें खुद जो उनकी आई का किरदार निभाया था पवित्र रिश्ता सीरियल में, उन्होंने भी दावे करे थे जब वो एक मीडिया रिपोर्ट्स में बात कर रही थी एक मीडिया कर्मी से। तो सवाल अपने आप उठते हैं कि आखिर क्या ड्रग्स के चक्कर में सुशांत केस जो था वो भटक गया था, क्या ड्रग्स के चक्कर में सुशांत केस जो था उसको भटका दिया गया था। कुछ इस प्रकार भी सवाल सोशल मीडिया पे उठे थे। पर इसी के बीच आपको बता दें कि अब क्या जो अजय देवगन है उन्होंने सपोर्ट कर दिया सुशांत को। वैसे तो कहा जाता है कि जो अजय देवगन है वो बिल्कुल शांत रहते हैं, ना उनकी दुश्मनी, ना वो किसी से ज़्यादा बात करते हैं, अपने दोस्तों में घुल मिल के रहते हैं और किसी को जल्दी भूलते नहीं हैं। वही अजय देवगन जिन्होंने कहा जा रहा है कि अभी एक ट्रायल नाम की वेब सीरीज़ आई थी, उसको कहा जा रहा है कि प्रोड्यूस किया था, और इसके अंदर जो काजोल है वो भी दिखाई दे रही थी। पर इस फिल्म के अंदर जो कहानी थी उसको एक मीडिया कर्मी ने दिखाया कि जो रिया सुशांत की पूरी जो मामला हुआ था, केस हुआ था, इसके तहत दिखाया जा रहा है। क्योंकि इस वेब सीरीज़ के अंदर एक गर्लफ्रेंड थी जिसका बॉयफ्रेंड एक स्पोर्ट्समैन था, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो लड़की गर्लफ्रेंड थी उसके ऊपर ब्लेम लगते हैं और फिर मीडिया ट्रायल चलती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो गर्लफ्रेंड थी वो लास्ट में कोमा में चली जाती है। कुछ इस प्रकार चीज़ें दिखाई गई और कहा जा रहा है कि लोगों ने कहा कि ये तो रिया की इमेज को क्लियर किया जा रहा है। मतलब लोगों का दावा था कि जैसे रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे वैसे ही वेब सीरीज़ के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर जो काम कर रही है लड़की उसके ऊपर भी तो सवाल तो अपने आप उठ रहे थे कि आखिरकार क्या ये वेब सीरीज़ के तहत रिया की इमेज क्लियर करी जा रही है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने बहुत सवाल उठाए और इतने सवाल उठने के बाद अब ऐसा दावा हो रहा है कि अजय देवगन जो है वो फिल्में करेंगे पर फिल्म को प्रोड्यूस अब जल्दी नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा भी दावा हो रहा है। डायरेक्टली में कुछ बोला नहीं गया उनके द्वारा, पर ऐसा दावा हो रहा है कि वो जल्दी फिल्में को प्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल ही में काजोल ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जिसके बाद उनकी भी बहुत ट्रोलिंग हुई थी। पर उसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये वेब सीरीज़ आई तो अजय देवगन को लेकर भी कुछ लोगों ने बातें करी, पर अब फिलहाल कहा जा रहा है कि अजय देवगन जल्दी कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब वो अपनी फिल्में करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि फिल्में उनकी बहुत बड़ी बड़ी आई हैं। सिंघम आई हैं जिसमें किस तरीके से उनका जो किरदार था वो देखने के बाद लगता था कि हाँ असली सिंघम तो अजय देवगन है। पर सुशांत केस होने के बाद सिर्फ RIP लिखा गया उनके द्वारा, ना कि कभी ये डिमांड की गई कि जस्टिस मिलना चाहिए, CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार कभी किसी ने बात नहीं करी। यहाँ तक कि अभी हाल ही में सुनील शेट्टी जो है उन्होंने ये बोल दिया, शायद एक मेंटल हेल्थ कोई हॉस्पिटल खुला है या फिर कुछ ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जहां पर कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी ने ये दावा कर दिया है कि अभी नितिन देसाई जो है एक आर्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जा रहा है कि गलत कदम उठाया था अपने स्टूडियो में। उसी के साथ उन्होंने सुशांत का नाम भी ले लिया कि सुशांत हो या फिर नितिन देसाई हो, इन सब लोगों ने गलत कदम उठाए थे। तो मतलब एक तरफ देखिए इंडस्ट्री कभी ये नहीं बोलने को तैयार है कि सुशांत केस का जो सच है CBI जांच कर रही है, तो फाइनल कंक्लूजन निकल के आना चाहिए बाहर। उनके जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जबकि कोई मौका कोई नहीं छोड़ता है ये बोलने को कि सुशांत ने जो गलत कदम उठाया वो नहीं उठाना चाहिए, सुशांत ने जो
राइट की है वो नहीं करनी चाहिए, कुछ इस प्रकार बोलने का मौका कभी इंडस्ट्री नहीं छोड़ता। और वही मौका आज कहा जा रहा है कि सुनील शेट्टी की कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल देखा मैंने, जो आर्टिकल एक न्यूज़ मीडिया ने प्रिंट किया है वहाँ पर देखने को मिला। तो सवाल तो अपने आप उठने ही थे, पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री के लोग कभी सुशांत के साथ खड़े होंगे, क्या कभी बोलेंगे, या फिर इंडस्ट्री सिर्फ उनके लिए खड़ी है जो उनके अपने हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में आपसे अपील करेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर लिंक नहीं मिलता है तो सागर भल्ला रिव्यू सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।